हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, वो चैप्टर का ही हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस b centimeter are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when each of the equal sides is equal to the base? देखिए, क्वेश्चन अभी हम आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहला बात कह रहा है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में सारा काम हो रहा है। तो आपको ये बात पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, उसके कोई भी टू इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं। टू साइड्स कोई भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरह का देखिए, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस तभी होगा, आइसोसेलेस मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, दो भुजाएं बराबर। आइसोसेलेस तभी होगा जब ये दो भुजा आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अगर ये ट्रायंगल ABC हम नेम दे देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है जिसके AB और AC दोनों इक्वल है और हम लोग का जो बेस है वो BC है। ठीक है, और इसमें अब कह रहा है कि इसका जो टू इक्वल साइड्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, वो दोनों साइड डिक्रीज हो रहा है। मतलब देखिए, कुछ इस तरह का डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तक था, जैसे मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल इतना था, ऐसा था। ठीक है, अब ये दोनों तो इक्वल साइड है, ये दोनों, तो अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा डिक्रीज होकर के। ऐसा ट्रायंगल अगर और छोटा होगा तो और ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा। देखिए, तो ये साइड्स क्या हो रहा है, आपस में इक्वल है लेकिन दोनों साथ में एक दूसरे के क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो क्या होगा, इसका एरिया भी डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो साइड्स है वो डिक्रीज हो रहा है, वो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब हर एक सेकेंड में 3 सेंटीमीटर उसका लेंथ घटते चला जा रहा है। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ फास्ट इज द एरिया। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए टू इक्वल साइड्स अगर आपस में डिक्रीज होते चले जा रहे हैं, इक्वल है इसलिए दोनों ही डिक्रीज हो रहा है, तो उसका एरिया भी तो कम होते जा रहा है। देखिए, वो डायग्राम में ड्रॉ करके आपको दिखाएं। तो एरिया किस रेट से डिक्रीज करेगा, जब वो जो इक्वल साइड्स का लेंथ है वो इसके बेस के इक्वल आ जाएगा। बेस के इक्वल, अगर हम बेस को B ले लेते हैं और इक्वल साइड्स को हम X कंसिडर कर लेते हैं, तो जब X B के इक्वल आ जाएगा तब बताइए कि उसका एरिया किस रेट से डिक्रीज करके आया होगा, क्या हुआ होगा। तो ये क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिप्शन करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चन को कि x क्या है, b क्या है। तो यहाँ लिखेंगे एट अ सर्टन टाइम t at a certain time t, let triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC is equal to x। ओके, x सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं क्योंकि सेंटीमीटर में ही उसका रेट ऑफ इंक्रीज दिया होता उसके लेंथ का। एंड BC इज इक्वल टू B सेंटीमीटर। BC जो है वो B सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट A से, ताकि इस ट्रायंगल का हमको हाइट पता चल जाए। देखिए, ये एक D पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, D पॉइंट, और ये लेंथ आपका B है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद रखिएगा, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो ये दोनों इक्वल साइड्स को इक्वली डिवाइड करता है। अगर ये लेंथ B है तो ये लेंथ आपका आ जाएगा, DC का लेंथ B/2 और ये भी B/2 होगा। क्लियर? तो हम यहाँ लिख लेते हैं ड्रॉ AD perpendicular to BC, then BD is equal to DC is equal to B/2 सेंटीमीटर। ठीक है, BC के जगह पे क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू B/2। ठीक है,
यहाँ तक आने के बाद हम लोग को हाइट निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को AD का वैल्यू निकालना है। तो अब ये क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं 90 डिग्री। अगर मान लीजिए इस छोटे से ट्रायंगल में ABD में हम राइट परपेंडिकुलरिटी का हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, तो यहाँ से हम AD का लेंथ निकाल लेंगे x और b के रेस्पेक्ट में। देखिए इन राइट ट्रायंगल ABD हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हम लोग को पता है। AB आपका x स्क्वायर है और BD आपका b/2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है प्लस AD का स्क्वायर। यहाँ से आपका आ जा रहा है x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जा रहा है AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। तो आपका AD मिल जा रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अंडर रूट 4x स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका AD का वैल्यू मिल गया है ना, इतना। तो AD स्क्वायर का वैल्यू मिला था, हम AD निकाल लिए। अब यहाँ तक आने के बाद हम लोग को क्या करना है, एरिया पे निकालना है कि उसका एरिया किस रेट से डिक्रीज कर रहा है। याद रखिए डिक्रीज कर रहा है। अच्छा हम लोग के पास डिक्रीज कर रहा है तो क्या दिया हुआ वो भी लिख लेते हैं। डिक्रीज क्या हो तो नेगेटिव में दिया रहेगा, है ना। तो हम लोग सबसे पहले इसका गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है आपके पास, गिवन है, गिवन दिया हुआ है dx/dt। x क्यों लिखे, क्योंकि ये x हम कंसिडर किया और यही घट रहा है। इसका रेट ऑफ डिक्रीज दिया हुआ है कि ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो देखिए हर सेकेंड ये घट रहा है, इसलिए यहाँ नेगेटिव लिखे। ठीक है, और अब आपको निकालना है तो एरिया किस रेट से डिक्रीज करेगा। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, वी है। एरिया को हम लोग A से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर आप पहले लिख लीजिएगा, लेट कैपिटल A बी दी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये भी लिख लीजिएगा। ठीक है, A को भी डिनोट कर दिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपका है BC और हाइट है आपका AD। तो एरिया इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। BC आपका कितना था, B/2, सॉरी BC आपका B था और AD आपका निकला है अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आ जा रहा है B अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका निकल गया A। ठीक है, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए t के रेस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएट करके आप इसको पूरा रेट ऑफ डिक्रीज एरिया का निकाल लीजिए। जब x जो है वो उसके बेस के इक्वल हो जाएगा। बेस हम क्या कंसिडर किए हैं, B। देखिए आपका A निकला है B अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो dA/dt आपका आ जा रहा है B/4 एज अ कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई D, चेन रूल लगाइएगा, 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू D 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई dx इंटू dx/dt। ठीक है, अब यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, B/4 1/2 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 8x, B स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 और dx/dt का वैल्यू आपके पास गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग वहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 2 8 कैंसर। यहाँ आ जा रहा है bx डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इंटू dx/dt का वैल्यू आपके पास -3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग के पास निकला है dA/dt। अब क्या बोल रहा है, x क्या हो जाना चाहिए, x जब उसके बेस के इक्वल होगा, मतलब x इक्वल टू B हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो आपका क्या आएगा, तो हम लोग लिखेंगे dA/dt एट x इज इक्वल टू B सेंटीमीटर इज इक्वल टू, x के जगह आप B पुट कीजिए, B इंटू एक्स के प्लेस में B पुट कर रहे हैं, B
-3 डिवाइडेड बाय √4 b² माइनस b²। तो ये आपका आ जा रहा -3b² बाय √3b²। ठीक है, तो ये आपका आ जा रहा है -3b² डिवाइडेड बाय √3b। ठीक है, तो ये b और ये b कैंसिल, तो ये आपका आ जा रहा है -√3 इंटू √3 इंटू b बाई √3। तो ये एक √3 कैंसिल, तो आपका आंसर आ रहा है -√3b। मतलब उसका जो एरिया है वो √3b के रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि डिक्रीज कर रहा है इसलिए हम लोग के पास यहाँ नेगेटिव साइन में आंसर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास जो आंसर बन रहा है वो आ रहा है √3b, और नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि एरिया भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिख देंगे cm²/सेकेंड के रेट से एरिया आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा straight road is at a height of a meters. A meters. A boy B meters in height is walking along the road how fast is his shadow increasing if he is walking away from the light at the rate of c meter meters per minute. Rate of c meters per minute। ये आपका क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि ये बोला है अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अलोंग अ स्ट्रेट रोड इज एट अ हाइट ऑफ a मीटर्स। एक सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे आपके सामने अगर हम लोग बोला जाए तो एक जैसे मान लीजिए आपके रूम में भी एक बल्ब लगा हुआ होगा या एक ट्यूब लाइट लगा हुआ होगा। ठीक है, या आप अपने सन को देख लीजिए, सूरज एक सोर्स ऑफ लाइट है, वो बहुत ऊंचा है, उसके बारे में हम लोग इन्फिनिटी डिस्टेंस देख सकते हैं। बट हम लोग अगर अपने यहाँ पास देखें तो हमारा सोर्स ऑफ लाइट हमेशा हमसे ऊंचा होता है, हमेशा हमसे ऊंचा ही लगा रहता है, नीचे नहीं लगा रहता है। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर बता रहा है कि अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब यहाँ मान लीजिए यहाँ सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है, मान लीजिए ये एक बल्ब है और यहाँ सोर्स ऑफ लाइट है। तो ये जो अपना ये से क्या कहते हैं आपको सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है कितने हाइट पर है वो बता रहा है a मीटर। देखिए ये हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हाइट जो है वो a मीटर है गिवन, ठीक है। फिर बोल रहा एक लड़का है, एक बॉय b मीटर्स इन द हाइट इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10 में पढ़े थे, उसमें हम लोग को बताया गया था लैम्प पोस्ट के बारे में, जिसमें हम लोग हमेशा लैम्प पोस्ट को बड़ा बनाते थे और बॉय को हमेशा छोटा बनाते थे, याद कर रहे हैं। तो इसी तरह से उसी हम लोग ये को कॉन्सेप्ट को लेकर इस क्वेश्चन को डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ a का लेंथ और b का लेंथ, a हमेशा बड़ा होगा b से। ये कैसे होगा, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट हमेशा हमसे ऊंचा लगा रहता है, तो इसलिए हम उसको बड़ा बनाएंगे। और बॉय का लेंथ हम b है जो हम छोटा बना रहे हैं। मान लीजिए यहाँ एक बॉय है, बोल रहा है जिसका लेंथ b मीटर है, ठीक है। b इज द हाइट, अ बॉय b मीटर इन द हाइट इज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। रोड के अलॉन्ग क्या कर रहा है, b हाइट का एक लड़का क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है और इस तरह से मूव कर रहा है। हाउ फास्ट इज हिज शैडो इंक्रीजिंग इफ ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट एट द रेट ऑफ c मीटर्स पर मिनट। जो मूव कर रहा है ना वो लाइट से दूर हट रहा है, और किस रेट से, हर 1 मिनट में वो c मीटर दूर हट जाता है। मतलब उसका जो शैडो है, शैडो देखिए कहाँ बनेगा, ऑब्वियसली अगर ये बॉय यहाँ पर है आपका, तो इसका शैडो यहाँ पर बनेगा। देख लीजिए हम यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं तो इसका शैडो यहाँ पर बनेगा हमारा, इसके जस्ट नीचे। तो हमारा शैडो का लेंथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर है, ये शैडो है, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे उसका शैडो भी इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इसको ऐसे एक ट्रायंगल बना देते, देखिए मिला दिए, एक ट्रायंगल बन गया ना, ठीक है। यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, ये ए बी कर देते हैं, बी, और यहाँ दे देते हैं सी डी, और यहाँ दे देते हैं ई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको x कंसिडर कर लेते हैं, इसको y कंसिडर कर लेते हैं, ओके। तो ये आपका आ जा रहा है। अब यहाँ से सारा चीज़ हम लोग लिख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम को पूरा मेंशन कर लेते हैं, सारा इसको क्लियर कर देते हैं कि क्या क्या हम चीज़ माने हैं और क्या गिवन है। सबसे पहले लेट ए बी बी द लैम्प पोस्ट। ए बी जो है वही लैम्प पोस्ट है, मतलब सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। लैम्प पोस्ट हम उसको ले लिए, द लैम्प पोस्ट being at point B, at point B, B पॉइंट पर लैम्प पोस्ट है, ठीक है। एट देन क्या हो जाएगा, देन लेंथ ए बी कितना दिया हुआ था गिवन में, a मीटर, ठीक है। ए बी आपका a मीटर हो गया। अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं एट एनी इंस्टेंट t, ठीक है। लेट सी डी बी द पोजिशन ऑफ बॉय हुज हाइट इज b मीटर, मतलब सी डी आपका b मीटर हो गया। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप लिख लीजिए सी ई आपका हो गया, और यहाँ पर ये भी बता दीजिए ऑफ द बॉय एंड सी ई इज द, सी ई जो है वो आपका क्या बन जाएगा, बी हिज शैडो, वो उसका शैडो हो जाएगा, ठीक है। वो आपका शैडो बन गया। देन सी डी इज इक्वल टू, सी डी तो आपका बी मीटर हम लिख चुके हैं, ठीक है।
चलिए ये आपका क्लियर हो गया, शैडो तक हम लोग ले लिए हैं सारा कुछ। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, साथ ही साथ लेट ऑल्सो क्या करना है, AC इज इक्वल टू x मीटर एंड जो शैडो है उसका लेंथ हम ले ले रहे हैं y मीटर। ठीक है, वो सारा कुछ हम लिख लिए। ठीक है, ये लेट कर लिए x मीटर और C y मीटर। यहाँ तक हम लोग पूरा क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब किया और कुछ भी नहीं किए हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन में आते हैं। अब यहाँ से अब एक चीज़ देखिए, गिवन क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ C मीटर पर मिनट के रेट से वो जो लड़का है, वो जो बॉय है, वो लैम्प पोस्ट से दूर हट रहा है। तो दूर हटने का रेट, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अभी बॉय यहाँ था तो ये अभी यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इस तरीके से वो दूर हट रहा है। मतलब कौन चीज़ हट रहा है, कौन चीज़ जा रहा है, दूर हट रहा है, ये x। मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर जो मीटर जो है वो x के लिए है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास dx/dt जो है वो दिया हुआ है C मीटर पर मिनट। ओके, ये चीज़ को आपको क्लियर कर रखना है कि dx/dt क्यों लिखे। अब यहाँ गिवन दिया हुआ है dx/dt इज इक्वल टू C मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं। ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है कि दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। अब इसका जो साइड्स होगा वो प्रोपोर्शनलिटी रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, तो साइड्स का रेशो का प्रोपोर्शनलिटी इक्वल होगा। तो हम लोग हाइट ले लेते हैं, पहला ट्रायंगल का AB डिवाइडेड बाय दूसरा ट्रायंगल का CD इज इक्वल टू बेस ले लेते हैं, बेस ले लेंगे, एक आपका हो जाएगा AE डिवाइडेड बाय CE। देखिए कैसे लिए, देखिए हम यहाँ से आपको बता रहे ABE एक ट्रायंगल लिए थे और एक ट्रायंगल ये CDE। ABE का हाइट है ये, इसलिए AB लिखे, और CDE का हाइट है CD, इसलिए नीचे CD लिखे। हाइट डिवाइड बाय हाइट किए, उसके बाद बेस, बेस आपका ABE का है AE, इसलिए AE लिखे, और CDE का है CE, देखिए CE लिखे। अब सारा वैल्यूज़ आपको पता है, सारा वहाँ मेंशन कर दीजिए। ठीक है, AB आपका कितना है A, CD आपका कितना है B, और AE आपका कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और CE आपका है y। ठीक है, अब यहाँ से आपको निकालना क्या था, फाइनली आपको पता है dy/dt निकालना है, क्योंकि शैडो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, दूर हट रहा है, यही ना बोल रहा है। तो यहाँ पर y जो है वो dy/dt हमको फाइंड कर, क्योंकि शैडो हम CE को माने और CE को क्या माने हैं y, है ना, इसलिए आपको फाइंड करना है dy/dt। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। AY इज इक्वल टू BX प्लस BY। y को हम एक तरफ सेपरेट कर देंगे, AY माइनस BY इज इक्वल टू BX। तो ये आ जाएगा y कॉमन, A माइनस B इज इक्वल टू BX, तो y इज इक्वल टू आएगा BX डिवाइडेड बाई A माइनस B। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dt इज इक्वल टू B बाई A माइनस B आपका कांस्टेंट है, और dx/dt, और dx/dt आपका दिया हुआ C मीटर पर मिनट के रेट से उसका क्या हो रहा है, वो दूर हट रहा है लैम्प पोस्ट से। तो dy/dt इज इक्वल टू BC बाई A माइनस B। तो ये आपका जो आया BC बाई A माइनस B, यही इसी रेट से इसका शैडो भी दूर हट रहा है मीटर पर मिनट। क्लियर, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।